नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर गोमती नदी के तट पर स्थित है तीर्थों के राजा नैमिषारण्य तीर्थ। ऐसा मानना है कि सारे तीर्थ की यात्रा करने के बाद यदि नैमिष तीर्थ के दर्शन नहीं किया तो वह यात्रा अपूर्ण ही मानी जाती है। कहते हैं नैमिष तीर्थ के दर्शन करने से संपूर्ण पापों से मुक्ति मिल जाती है। यह वह स्थान है जहां पर 18 पुराणों की रचना तथा सत्यनारायण व्रत कथा सबसे पहले सुनाई गई थी। प्राचीन काल में ऋषि मुनि राक्षसों के प्रकोप से भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास गए और पूछा कि महाराज कोई ऐसा स्थान बताइए जहां पर हम निर्भीकता पूर्वक तपस्या कर सके। तब ब्रह्मा जी ने चक्र छोड़ा और कहा चक्र आकर नैमिष में गिरा, इसलिए इसको नैमिष अरण्य अर्थात नैमिषारण्य नाम पड़ा। वारा पुराण के अनुसार इस भूमि पर महर्षि दादीश ने लोक कल्याण के लिए अपनी अस्थियों को दान इंद्र को किया था। महर्षि की अस्थियों से वज्र बनाया गया और निमिष मात्र में राक्षसों का संहार हो गया, इसलिए भी इसको नैमिष कहते हैं। मार्कंडेय पुराण, रामचरितमानस एवं अन्य पुराणों में भी इस तीर्थ का वर्णन आता है। यहाँ पर चक्र तीर्थ, ललिता देवी मंदिर, देवेश्वर मंदिर, पांडव किला, खाटू श्याम मंदिर, हनुमानगढ़ी, भूतेश्वर नाथ मंदिर, देवपुरी मंदिर, त्रिशक्ति मंदिर, व्यास गद्दी, पंच प्रयाग आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर गर्दानंद आश्रम है जहाँ बच्चे प्राचीन पद्धति से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सत्य घोष न्यूज चैनल सीतापुर से लक्ष्मीकांत वाजपेयी की खास रिपोर्ट। नैमिष के व्यासपीठ पर जहाँ पर 18,000 ऋषियों ने बैठकर सत्संग किया था, ये वही स्थान है कि मैं आप लोगों को दर्शन करा रहा हूँ। यहीं पर व्यास जी ने पुराणों की रचना की थी और यहीं पर सत्यनारायण की पहली कथा सुनाई गई थी। ये वही बट वृक्ष है जो अनादिकाल से है। बेपतला अन्य बेसिन बेपतला ये बेसिन गवर्नमेंट सिटी पे बैठ जाओ। इतना ही कुछ वीडियो बना देगा। यहीं पर बैठ करके मनु शत्रुपा ने तपस्या करके नारायण जी को प्रकट किया था। सब दुकानें चिढ़ गए सामने भी आज नारायण प्रसाद छोड़ना नहीं
ये सृष्टि के परतम ब्रह्मा विष्णु महेश ये मनु जी ने वो कर ना राम सीता जी उसके बाद रीता जन्म करी। अच्छा हाँ मनु जी जो इस समय हम नैमिष के व्यास गद्दी पर मौजूद हैं और एक संत जी हैं हमारे साथ में। मैं उनसे इस व्यास गद्दी की महत्ता के बारे में जानने का प्रयास करूंगा। महाराज जी, इस व्यास गद्दी की क्या महत्ता है? जय श्री राम। जय श्री ये राम। भगवान वेदव्यास जी की गद्दी है। जी। नैमिषारण्य में सतयुगे नैमिषारण्ये त्रेतायाम च पुष्करे द्वापरे कुरुक्षेत्रे कलौ गंगा प्रोथते तीर्थों में पवित्र तीर्थ नैमिषारण्य है। और नैमिषारण्य से सृष्टि का प्रारंभ हुआ और सृष्टि के प्रारंभ करने के बाद महाराज स्वयंभू मनु ने विचार किया कि समस्त प्राणियों को ज्ञान कैसे प्राप्त हो, और क्योंकि आगे समय आने वाले समय में लोग स्मृति से विस्मृति को प्राप्त हो जाएंगे, भूलने की क्षमता बढ़ जाएगी, इसलिए उनको वो ज्ञान कैसे प्राप्त हो पाएगा। ऐसा सोचकर उन्होंने कृष्ण द्वैपायन पराशर नंदन भगवान वेदव्यास से प्रार्थना की कि आप भगवान के 21वें अवतार हैं, आप वेद शास्त्र पुराणों को लिपिबद्ध कर दें, लिख दें, ताकि आने वाले समय में सभी को प्राप्त होता रहे। तो कृष्ण द्वैपायन यहाँ बैठ करके अष्टादश पुराण, गीता, भागवत, महाभारत, सत्यनारायण व्रत कथा आदि की रचना की और अपने शिष्य को यहीं बैठ करके सत्यनारायण कथा का दीक्षा प्रदान किया। उनके शिष्य लोग भी यत्र तत्र जा करके ज्ञान का सभी को प्रचार प्रसार करते रहे, ज्ञान दीक्षित करते रहे। तो ये हमारा व्यास गद्दी स्थान है, जहाँ पर भगवान वेदव्यास जी स्वयं बैठ करके ज्ञानोपदेश करते थे, जहाँ बैठ करके वेद शास्त्रों की रचना किया था, लिपिबद्ध किया था और हम सब लोगों को ज्ञान प्रदान करते आए हैं। तो जहाँ वो बैठे थे उस उच्च स्थान को व्यासपीठ कहते हैं। तो वो ये व्यास गद्दी के नाम से विख्यात है। यहाँ से ये सबसे बड़े आचार्य जगत गुरु हुए। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। महाराज जी, मनु और शत्रुपा ने यहीं पे तपस्या किए थे। यहीं पर महाराज स्वयंभू मनु शत्रुपा ने तपस्या की। आदि नारायण ने सृष्टि के पहले जब विचार किया कि मानव सृष्टि का रचना होनी चाहिए, एक संसार का रचना हो, तो उस वक्त उनके शरीर से दो भाग हो गए। दाहिने से स्वयंभू मनु हुए, बाएं से शत्रुपा जी हुई। ये दोनों लोगों ने कहा हम क्या करें, तो आकाशवाणी हुई कि आप तप करो, तप के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होगा, तप के द्वारा ही सारे कार्य आपके संपन्न होंगे। तब स्वयंभू मनु ने यहाँ पर तपस्या की। तपस्या करके ये समस्त संसार की रचना की और तपोबल के द्वारा ही मनुष्यों की रचना करने का संकल्प लिया। फिर सोचा मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए प्राणी सुखानुभूति करते करते कहीं अमर्यादित न हो जाए, ऐसा सोचकर यहाँ उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम का स्मरण किया। और तब यहाँ सृष्टि के प्रथम अयोध्या में जन्म लेने से पहले श्री राम नैमिषारण्य में प्रकट हुए। स्वयंभू मनु ने प्रणाम किया। श्री राम ने कहा, पुत्र इस स्वरूप का दर्शन आपने क्यों आहूत किया? तब महाराज मनु ने निवेदन किया, प्रभु आपके बिना मानव अमर्यादित हो जाएंगे, इसलिए आप भी पुत्र रूप में जन्म लें, ऐसी कृपा करें। तब राम ने कहा, ठीक है पुत्र, अभी नहीं, जब इन प्राणियों के हृदय में अमर्यादा के लक्षण उत्पन्न होंगे तब मैं जन्म लूँगा। अतः आप सृष्टि का विस्तार करते रहो। समय आने पर त्रेता युग में आप अयोध्या के सम्राट महाराज दशरथ होंगे, आपकी पत्नी शत्रुपा जी कौशल्या होंगी, तब मैं वहाँ पुत्र रूप में जन्म लूँगा। ऐसा भगवान श्री राम ने स्वयं श्री राम जी नैमिषारण्य में स्वयंभू मनु शत्रुपा जी को वरदान दिया था। ये वो पवित्र भूमि है और ये हम सबकी जन्मभूमि है। राम की जन्मभूमि अयोध्या, कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा, मानव का जन्मभूमि नैमिषारण्य। ये पवित्र स्थली है, हम सबके आदि माता पिता का तपस्थली है, स्थली है। जय श्री राम। जय श्री राम। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे सत्य घोष न्यूज के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल सत्य घोष न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।